हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th के लिए करेंगे। जो चैप्टर हमारा है पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चंस इन टू वेरिएबल्स, ये पार्ट 2 होगा। इसका पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे, तो आज पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और टॉपिक होगा हमारा एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसका जो एल्जेब्रिक मेथड है सॉल्व करने का, 3 मेथड इसमें होंगे। इसको 1 बाय 1 करेंगे हम लोग। तो तीनों मेथड्स के नाम क्या है? फर्स्ट होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड ये फर्स्ट है। सेकंड होगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड हैं। इन तीनों मेथड में से हम किसी भी मेथड का यूज करके किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। तो फर्स्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड 3 हो गए। अब इन तीनों में से हम लोग फर्स्ट यूज करेंगे कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसे कैसे करते हैं सॉल्व? ये फर्स्ट है हमारा। इसका मेथड क्या होता है? जो लीनियर इक्वेशन पहले बताया था मैंने कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो इस फॉर्म में जो इक्वेशन होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लें कि कोई क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लेते हैं इसमें लोग। एग्जाम्पल लिया क्या? 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। और सेकंड लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये मैंने एग्जाम्पल लिया कोई। इन दोनों को सॉल्व करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करना है कि पहले क्वेश्चन में या दूसरे क्वेश्चन से हम किसी एक क्वेश्चन से जो वेरिएबल्स हैं x और y, उनमें से किसी एक की वैल्यू फाइंड करते हैं दूसरे के फॉर्म में। जैसे हम सेकंड लेते हैं, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। अब सेकंड क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से हम y फाइंड करते हैं। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन y इक्वल टू क्या मिलेगा? 4 माइनस एक्स, ये मिला 4 माइनस एक्स। इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। ठीक। अब ये इक्वेशन 3 से जो y की वैल्यू मिलेगी उसको हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे, 2 में नहीं, तो फिर वो साइड हो जाएगा, वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो जो y मिला, अब इसको हम उस इक्वेशन में रखते हैं जिससे हमने y फाइंड नहीं किया था। मतलब यहाँ हमने सेकंड से फाइंड किया था y की वैल्यू, तो y की वैल्यू को हम अब सेकंड नहीं फर्स्ट में रखेंगे। क्या रखते हैं? क्या? पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ये फर्स्ट इक्वेशन था, इसमें रखेंगे। तो क्या मिलेगा? 3x माइनस वाई, वाई मीन्स जो y है वहाँ पर क्या लिख देंगे? y की वैल्यू 4 माइनस एक्स रखा इक्वल टू 9। तो 3x माइनस 4 प्लस एक्स इक्वल टू 9। 3x प्लस 1x 4x इक्वल टू 9 प्लस 4। इस माइनस 4 को राइट में लेके प्लस 4 हो गया। तो 4x इक्वल टू क्या मिला? 9 4 13। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? 13/4। अब जो x की वैल्यू मिली, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 रख दें। ऐसे इधर देखते हैं। नाउ पुटिंग दी
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 क्या है, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, एक्स मीन्स 13/4, ये y इक्वल टू 4 4 16 माइनस 13/4, तो y इक्वल टू क्या मिला 16/13 3/4। ये y और x की वैल्यू मिल गई। अब यही x और y की वैल्यू क्या है, इसके सोल्यूशन होंगे। अगर आपको चेक करना हो तो हम x और y की वैल्यूज को कहीं भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग चाहें तो वेरीफाई कर लें, कैसे, देखिए वेरिफिकेशन, अगर ये वैल्यूज राइट हैं तो किसी भी क्वेश्चन में हम इन वैल्यूज को रखेंगे तो ये इसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड को वेरीफाई करेगा, इक्वल मिलेगा। हम लिखते हैं सेकंड से, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, x कितना हमारा है 13/4 है, प्लस y कितना हमारा है 3/4 है, इक्वल टू 4 लिखते जाए। इसका एलसीएम 4 ही रहेगा, 13 + 3 इक्वल टू 4, 13 3 16/4 इक्वल टू 4, 4 1 जा 4 4 जा, सो 4 इक्वल टू 4। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमने x और y की वैल्यू सॉल्व की थी वो करेक्ट वैल्यू था, वो दोनों क्वेश्चन को वेरीफाई करेगा, तो ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी एक पेयर ऑफ क्वेश्चन को इस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना होता है कि दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन से y की वैल्यू x के फॉर्म में या x की वैल्यू y के फॉर्म में ये सॉल्व कर लेते हैं, और दूसरे क्वेश्चन में इस वैल्यू को रखते हैं, फिर एक वैल्यू मिल जाएगी हमको, जो अननोन मिला हमको, उस अननोन को फिर दूसरे सॉल्व कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया था। ये क्वेश्चन थे, हमने सेकंड से लिया, y की वैल्यू फाइंड किया x के फॉर्म में, इस वैल्यू को हमने कहाँ फर्स्ट में रखा, जहाँ y था रख दिया, सिंप्लीफाई किया, अब ये सिंगल वैल्यू मिला x, सॉल्व किया x के लिए तो क्या मिला 3/4 मिला। अब इसी x की वैल्यू को हम लोग 3 में रखा, तो कोई जरूरी नहीं कि 3 में रखें, हम कहीं भी रख सकते हैं, इसमें फर्स्ट में रखते हैं, सेकंड में कहीं रखें x की वैल्यू, तो y मिल जाएगा। y कितने मिला 3/4 मिला। x और y की जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को हम चाहे तो चेक कर सकते हैं कि करेक्ट है या इनकरेक्ट। कैसे चेक करते हैं, जो गिवन इक्वेशन थे उनमें से किसी में रख देंगे x और y की वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की वैल्यू इक्वल मिलेगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम 5th पार्ट कर रहे हैं। मेथड वही रहेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ भी हमको x और y की वैल्यू निकालनी है बाय गिवन मेथड। मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका, ये क्वेश्चन 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। इक्वेशन 1 से या 2 से किसी से भी हम लोग दूसरे वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसको कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, इससे हम लोग x निकाल रहे हैं, √3x इक्वल्स टू √8y होगा, या x इक्वल टू √8 अपान √3y। इस √3 को नीचे ले आए, ये x हो गया। अब इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। ठीक, अभी इस x की वैल्यू को हम लोग फर्स्ट में रखेंगे, क्योंकि सेकंड से हमने इसको लिया था x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रखिए x क्या है, √2, x मीन्स √8 अपान √3y प्लस √3y इक्वल्स टू 0। तो जहाँ पर x था, x की वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ से देखिए √8 अपान √3y, इसको रखा x प्लेस पर, √2 इंटू एक्स रखा, ये x की वैल्यू हो गई, प्लस √3y इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करें, √2 इंटू √8 मीन्स √16 अपान √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना √3, तो ये होगा हमारा √16 में 4y प्लस √3 3y इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, ये √3 है, 4y प्लस 3y 7y इक्वल टू √3 इंटू 0 मीन्स 0। तो y इक्वल टू 0 अपान 7, इट बिकम्स 0।
y की वैल्यू क्या मिला, 0 मिला। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में, फर्स्ट में, सेकंड में कहीं भी रख सकते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, हम 3 में रख दे रहे हैं। क्या है 3, x इक्वल टू है √8 अपान √3 y, तो y में रखिए वैल्यू, यही रख दे रहे हैं। तो 0 इंटू समथिंग इज 0, x इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो x 0 y 0 दोनों हो गए। हम चाहें तो इसको कहीं भी रख के चेक कर सकते हैं। यहाँ रखिए फर्स्ट में, तो √2 इंटू 0 मीन्स 0, प्लस √3 इंटू 0 मीन्स 0, तो 0 प्लस 0 मीन्स 0, 0 इक्वल टू 0 सर्टिफाइड है। यहाँ भी 0 माइनस 0, 0 ही रहेगा, तो ये सर्टिफाइड हो गया। तो इससे क्या पता लगा कि x और y की वैल्यू क्या है, 0 है, दोनों 0 है। ये सॉल्व हो गया। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन दिए होंगे उनको हम सॉल्व करते हैं। अब इसी में बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं जो वर्ड्स प्रॉब्लम होगा, उसको करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का ही क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें कहा गया कि जो कंडीशन दिया है इसके अकॉर्डिंग आपको एक लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन निकालना है, लिखना है, और उसको सॉल्व करके जो अननोन होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर अननोन चीज़ें क्या है, क्वेश्चन दिया है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, क्या, फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105, and for a journey of 15 kilometer charge paid is ₹155. So what are the fixed charges and the charge per kilometer? कंडीशन क्या है, एक फिक्स चार्ज है इसमें, तो उतना आपको पे ही करना पड़ेगा, आप चाहे इतना डिस्टेंस कवर करें। दूसरा क्या है, उसके बाद जो फिक्स चार्ज के कंडीशन है उसके बाद आप जो चलते हैं पर किलोमीटर उसका चार्ज अपना अलग होगा। तो कितना चार्ज होता है फिक्स वाला और कितना चार्ज होता है पर किलोमीटर का, उसको सपोज करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करें, इसका सोल्यूशन क्या होगा, जो अननोन है फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज को हम एक्स वाई सपोज करते हैं। लेट एक्स एंड वाई आर फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, एक्स क्या है इसमें, ये फिक्स चार्ज है, और वाई क्या हो गया, चार्ज पर किलोमीटर। तो इसमें कंडीशन 1 देखिए, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या है, फिक्स चार्ज एंड टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। जब 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो कितना पे करना पड़ता है, ₹105। तो फिक्स चार्ज तो देना है, प्लस 1 किलोमीटर चार्ज कितना है, ₹y मान लिया गया है। तो 10 कितना होगा, 10y होगा, तो x प्लस 10y दोनों को ऐड किया, ये फिक्स चार्ज हो गया x, और 10y क्या है, ये चार्ज पर किलोमीटर हो गया। चला कितना है, 10 किलोमीटर, क्या सपोज किया है, ₹y पर किलोमीटर आफ्टर फिक्स चार्ज। तो 10y हो गया, दोनों को ऐड किया, कितना पे करना पड़ा, ₹105। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। कंडीशन 2 क्या है, इसको देखते हैं। कंडीशन सेकंड हो गया आपका, फिक्स चार्ज तो पे करेंगे ही, प्लस इसमें दिया हुआ है फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹155। तो फिक्स चार्ज तो देंगे ही, प्लस 15 किलोमीटर और चले उसका भी होगा। तो 1 किलोमीटर कितना होता है, ₹y होता है, तो 15 कितना होगा, 15y होगा। तो 15y फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू कितना पे किया, 155 पे किया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो क्वेश्चन था कि मेक लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये हो गया। अब इनको सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू
एक्स निकालते हैं वाई के फॉर्म में, हम किसी को सॉल्व कर सकते हैं एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में या वाई की वैल्यू एक्स के फॉर्म में, हम एक्स निकाल रहे हैं। ये मिलेगा 105 माइनस 10y, इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लेते। इस x की वैल्यू हम सेकंड रखते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, 1 से हमने x फाइंड किया था, अभी x की वैल्यू हम सेकंड रखते हैं। तो x कितना है, यहाँ देखिए x लिखा हुआ है प्लस 15 है, तो x मीन्स 105 माइनस 15y प्लस 15y, 105 माइनस 10y माइनस 10y, ये हो गया x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 15y माइनस 10y मीन्स 5y। इस 105 को राइट में ले जाएंगे तो 155 माइनस 105, तो 5y इक्वल टू कितना हो गया 50। तो y इक्वल्स टू 50 अपॉन 5 मीन्स 10। सो y इक्वल टू कितना मिला 10, ये y की वैल्यू 10 हो गई। इस y की वैल्यू कहीं भी रखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, यहाँ 3 रख दे रहे हैं, ये कोई जरूरी 3 में रखें, आप कहीं भी रख सकते हो, 1 2 3 में कहीं रखें। तो हम 3 ले रहे हैं, x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई, वाई मीन्स 10, तो x इक्वल टू हो गया हमारा 105 माइनस 100, x इक्वल टू 5। Therefore फिक्स्ड चार्ज कितना हुआ 5 रुपीज़। चार्ज पर यूनिट पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, ये y था, तो y कितना हो गया हमारा ₹10। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड आंसर पूछा गया इसमें, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, किसी आदमी को कितना पे करना पड़ेगा अगर वो चलता है कितना 25 किलोमीटर। तो इसको भी अलग सॉल्व कर लें। फॉर ऐसे चार्ज फॉर डिस्टेंस कितना पे करेगा, चार्ज फॉर डिस्टेंस 25 किलोमीटर कितना पे करेगा, पहले फिक्स चार्ज देगा प्लस 25 किलोमीटर का भी चार्ज देगा। तो 1 किलोमीटर कितना है वाई रुपये है, तो 25y इसका हो जाएगा। 25y कितना पे करेगा, एक्स वाई हमको मालूम है, एक्स कितना दिया 5 है, इसको लिखा, प्लस 25 इंटू वाई मीन्स 10, तो 5 प्लस 250, 25 10 जा 250 प्लस 5 255, सो 255 रुपीज़ देना पड़ेगा इसको। Therefore चार्ज, इसको ऐसे ही दे सकते हैं, Therefore a person have to pay equal to ₹255। ये भी आंसर हो गया। तो इस टाइप से देखा कि यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम था, इसमें देखिए अननोन था क्या, फिक्स चार्ज और पर यूनिट चार्ज दोनों अननोन थे। इसको मैंने x और y सपोज किया, जो कंडीशन दिया था उसके अकॉर्डिंग रखा। इसमें फिक्स चार्ज कहा गया है कि x देगा ही, प्लस उसके बाद क्या होगा 10 रुपीज़ पर किलोमीटर देना होगा, इसको रखा। कुल कितना पे करना पड़ा जब वो चला 10 किलोमीटर, तो कितना देना पड़ा, कंडीशन 2 था 15 किलोमीटर के लिए, इसको रखा। दोनों को जो मेथड दिया था बाय सब्स्टिट्यूशन उसे सॉल्व किया, तो x और y की जो वैल्यू मिले, x बताएगा फिक्स चार्ज, y बताएगा चार्ज पर किलोमीटर। और लास्ट पार्ट दिया था कि अगर वो 25 किलोमीटर चलता है, अगर 25 किलोमीटर चलता है तो कितना पे करना पड़ेगा, उसी रेट से फाइंड कर लिया, x प्लस 25 चलेगा, देना पड़ेगा उसको। x कितना है 5
y कितना 10 सॉल्व कर लिया तो 255 आया। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फॉर्म कर लिया और जो है इनको सॉल्व किया, x और y की वैल्यू मिल गई। तो सेकंड मेथड हमारा होगा एलिमिनेशन मेथड। पहला कर चुके हम लोग, कौन सा मेथड था वो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सेकंड करेंगे एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या होगा, जो x और y के फॉर्म में आपको एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया जाएगा, उसमें से किसी एक वेरिएबल x या y को करना होता है एलिमिनेट, मतलब गायब करना होता है उसको। तो कैसे करेंगे, बाय इक्वेटिंग, बाय कंपेयरिंग। क्या करेंगे कि जो इक्वेशन दिया होगा उसमें देखते हैं कि हम डिसाइड करते हैं खुद से, जैसा सिचुएशन दिया हो उसके अनुसार कि हमें x को करना है एलिमिनेट या y करना है, जो आपको इजी हो, जो आपके लिए मोस्ट कन्वीनियंट हो, वो डिसाइड कर लीजिए कि किसको करना है एलिमिनेट। मान लें हमको y करना है एलिमिनेट, तो दोनों इक्वेशन में y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हमें इक्वेट करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ y है उससे सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेकेंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट होगा उससे फर्स्ट इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे करने से क्या होगा कि हमें y के जो कोफिशिएंट्स होंगे दोनों इक्वेशन में इक्वल मिल जाएंगे। फिर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसा कंडीशन दिया हो। मतलब अगर दोनों में जो इक्वल टर्म मिले y के, जिसको आपने इक्वेट किया है बाय मल्टीप्लिकेशन, उनके साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सेम मतलब प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर उसमें से एक का साइन पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव है तो ऐड करेंगे। बस यही कंसेप्ट है। हम क्वेश्चन देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, एक्सरसाइज कौन सा आपका है 3.4 का क्वेश्चन 1 पार्ट 1। यहाँ देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और पहला क्वेश्चन है। दूसरा हो गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हमने देखा कि प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है, 3y है, यहाँ 3y है। अगर यहाँ भी 3y होता तो दोनों को ऐड करने से y हो जाता। एलिमिनेट है नहीं ऐसा। तो अगर हम डिसाइड करते हैं कि y को करना है एलिमिनेट तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है इसमें कोफिशिएंट क्या है, y का 1 है। इक्वेशन 2 में कोफिशिएंट कितना है, 3 है। तो इक्वेशन 2 में जो y का कोफिशिएंट है 3, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। जो करेंगे उसको लिखना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। हमने यहाँ पर जो y कोफिशिएंट 1 था ना, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, अंतर नहीं बढ़ेगा, इसलिए उसको नहीं लिखा मैंने। अगर ये 1 ना होता तो लिखना पड़ता इसको भी, जैसे इसको लिखा उसको भी लिखते ऐसे। तो यहाँ साइन क्या है, प्लस का है और माइनस का। पहले मल्टीप्लाई कर लें, इसको करते हैं मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 5 जा 15। ये फर्स्ट। और सेकेंड क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन 2 हो गया। हमने कहा एडिंग, क्यों ऐड कर रहे हैं, जिसको हमने इक्वल किया है y के टर्म जो होंगे वो पास्ट नेगेटिव, अनलाइक साइन है इसलिए ऐड करेंगे। अगर दोनों प्लस प्लस होते या दोनों माइनस माइनस होते तो क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते, साइन चेंज होता। तो ये 3y कट जाएगा, 3x प्लस 2y कितना हुआ 2x, 3x प्लस 2x ये हो गया 5x इक्वल टू 15 प्लस 4 19। तो x इक्वल टू कितना मिला 19/5। नाउ putting the value of x in equation 1। अब 1 में हमारा ये भी आता है, ये भी आता है, इसमें रखते हैं और इजी पड़ेगा। x मीन्स 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 19/5। इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 5 जा 25 माइनस 19, तो y इक्वल टू कितना मिला 6/5 मिला। तो 6/5 और ये मिला 19/5। अब ये इसके आंसर मिले। अगर आपको चेक करना तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे, वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसका हम लोग, तो कंफर्म हो जाएगा हमारा आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। किसी में रखिए, हमने फर्स्ट रखा
फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ये क्वेश्चन कहाँ नहीं है करने के लिए, लेकिन हाँ अपने स्टडी सेशन के लिए कर सकते हैं, जब भी चाहें कर सकते हैं। एक्स कितना है, ये क्वेश्चन था आपका, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। एक्स मिला हमको 19/5 और वाई मिला 6/5, तो ये 5 ही रहेगा। 19 6 25 हो गया इक्वल्स टू 5। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 5 जा, तो 5 इक्वल टू 5। तो इसमें क्या हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिला। इसका मतलब क्या हुआ, तो जो आपका आंसर आया था कौन सा, एक्स इक्वल टू कितना मिला, 19/5 आया था, और वाई इक्वल टू 6/5, ये दोनों करेक्ट है। यही आपका आंसर है बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसी क्वेश्चन कहा गया है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आल्सो। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करना होता है अभी बता चुके थे, उसी मेथड सॉल्व कर लेंगे उसको भी, तो आंसर आपका फिर वही आएगा। तो दोनों मेथड नहीं, हम एक बता चुके हैं, दूसरा बताया एलिमिनेशन मेथड। इससे ऐसे सॉल्व करेंगे। मेथड क्या होता है कि जिस वेरिएबल एक्स या वाई को करना है एलिमिनेट, उसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद में सेम साइन होने पर, जिसको आपने इक्वेट किया उसके अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनके साइन अपोजिट साइन है मतलब प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो ऐड करते हैं और वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। ये मेथड इसका रहा। एक्सरसाइज 3.4 का ही क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। यहाँ भी क्या करना है, एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। इस वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, एक्स और वाई हम मान लेंगे जो अननोन थे उनको, कंडीशन दिया क्वेश्चन में, और मिलेगा हमको एक एल्जेब्रिक इक्वेशन मिल जाएगा, वो पेयर इक्वेशन हो जाएगा। फिर उसको हम लोग बाय एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन दोनों कहा करने के लिए, तो हम बाय एलिमिनेशन बता रहे हैं, ये मेथड यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन आप पहले कर चुके हैं तो उसी से हो जाएगा ये। क्वेश्चन क्या है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. So what is the fraction? एक फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ कंडीशन दिए गए हैं, वो कंडीशन फॉलो करेंगे। तो न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, दोनों को हम लोग सपोज करेंगे। क्या सोल्यूशन इसका होगा, लेट एक्स एंड वाई आर numerator and denominator of fraction। कोई फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर क्या है, x है और डिनोमिनेटर y है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बनेगा, इसको लिख सकते हैं, therefore ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये हो गया। अब इसमें कंडीशन क्या दिया है, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, यहाँ लिखें कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या है हमारा, ऐड न्यूमरेटर क्या है, ऐड 1 टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एक्स, इसमें 1 ऐड किया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, वाई था उसमें 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बना, फ्रैक्शन 1। तो इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1 बन जाए, वाई माइनस 1। तो इसी को और लिख सकते हैं ऐसे, x माइनस वाई इक्वल टू -1 -1 -2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। कंडीशन 2 क्या है, इसको देखें। कंडीशन सेकंड है, इट बिकम्स 1/2, जो फ्रैक्शन एक्स बाई वाई था ये 1/2 का बनता है, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऐसे रहेगा, जो डिनोमिनेटर इसमें 1 ऐड करने का, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, सो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1 बन जा वाई प्लस 1, सो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
अब यहाँ देखिए 1 और 2 में y का टर्म सेम है, लाइक टर्म है, इनका साइन जो है साइन भी सेम रहा। तो क्या कर सकते हैं, जब सेम साइन होता है लाइक टर्म का तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर टर्म अपने आप ऑटोमेटिकली इक्वल है। तो y को करते हैं एलिमिनेट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो फ्रॉम 2 लिखा है तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1 को, तो यह हो गया x माइनस वाई इक्वल टू -2। सब्ट्रैक्ट का साइन चेंज होगा, माइनस, ये होगा प्लस और ये भी हो गया प्लस। तो y कैंसिल हो गया, 2x माइनस 1x, x इक्वल टू कितना 2 1 3, x 3 हो गया। सो पुटिंग the value of x in equation 1 या 2 कहीं रखें, 1 के x माइनस वाई है तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, -2 माइनस 3, -2 माइनस 3, तो माइनस वाई इक्वल टू -5, तो वाई इक्वल टू 5, वाई 5 मिला, एक्स मिला 3। देयरफॉर ओरिजिनल या रिक्वायर्ड लिख सकते हैं इसको, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ये था हमारा x अपान वाई। इसमें वैल्यू रख देंगे, x कितना है 3, y क्या है 5, तो 3/5 हो गया फ्रैक्शन जिसकी ज़रूरत थी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ये था डिपेंड फ्रैक्शन पर। तो रिलेशन किस में दिया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कंडीशन दिए थे, उस कंडीशन को यहाँ पर रखा कंडीशन और सर्टिफाई किया, इक्वेशन मिल गया। x और y की वैल्यू निकाला किससे, बाय एलिमिनेशन मेथड। दूसरा इसमें कहा गया है आल्सो सॉल्व दी इक्वेशंस फॉर x y बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन भी करने कहा गया है। तो ये मेथड आप जान चुके हैं, मेथड वही अप्लाई कर लें, फिर आंसर आपको वही मिलेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है नंबर बेस्ड है, तो नंबर और डिजिट अलग अलग होते हैं। डिजिट्स को लेकर नंबर बनाते हैं। नंबर जो डिजिट है उसको हम नंबर कह सकते हैं, 1 डिजिट नंबर, लेकिन हर एक नंबर डिजिट नहीं होता। यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. तो 2 डिजिट नंबर है जैसे 25, 35, 21, 18, 14, ये सब क्या है 2 डिजिट नंबर है। तो डिजिट नंबर मतलब यहाँ पर 1 प्लेस डिजिट क्या होगा और 10 प्लेस डिजिट क्या होगा या नहीं मालूम है। इसके लिए कुछ कंडीशन दिया हो, उसको देखिए। तो नंबर है 2 डिजिट का, लेकिन डिजिट्स क्या है नहीं मालूम। तो डिजिट्स को हम सपोज कर लेते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। लेट x एंड y आर, x को हम ले रहे हैं 10 डिजिट नंबर, आर एट 10th place digit and 1st place digit respectively। टेंथ प्लेस क्या है x है और 1st प्लेस पर क्या है y है। Therefore required number इक्वल टू क्या होगा
प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया डिजिट को, वाई क्या है वंस प्लेस पर है, एक्स क्या है टेंस प्लेस पर है। तो इसको हमने जो प्लेस वैल्यू था उससे डिजिट को मल्टीप्लाई किया, बन गया 10 + y। ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर। कंडीशन दिया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट नंबर उसके जो डिजिट क्या है क्या XY है, इनका सम। तो यहाँ लिखिए कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या है, दोनों डिजिट्स का सम 9 कहा गया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 है 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर, नंबर क्या हमारा x + y है, ये नंबर है। तो इसका क्या है 9 टाइम्स ऑफ 10x + y इज ऑब्टेन बाय ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जो डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करके क्या मिलेगा, यहाँ 10y + x मिल जाएगा। जो न्यू नंबर होगा मिलेगा 10y + x, इसका डबल हो जाता है ट्वाइस 10y +। इनको सॉल्व करेंगे, 9 × 90 x + 9y = 20y + 2x। तो 90x - 2x ये हो गया आपका 88x, 9y - 20y ये हो गया -11y = 0। यहाँ पर 11 कॉमन था तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8x - y = 0। 11 डिवाइड कर दोनों तरफ, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 में जो y के टर्म्स है लाइक टर्म्स है, दोनों कोएफिशिएंट सेम है, साइन क्या अनलाइक है, तो इनको हम लोग मल्टीप्लाई करने नहीं करेंगे और ऐड करने से y एलिमिनेट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशंस 1 और 2, ऐड करिए x + y = 9, दिस इज फर्स्ट, एंड 8x - y = 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऐड किया y कैंसिल, 9x = 9 + 0 मीन्स 9, therefore x = 1, 8x + 1x 9x = 9 + 0 9, x = 1। Now putting the value of x in equation 1 में रखेंगे। x की वैल्यू 1 क्या था, x + y था, तो 1 + y = 9, y = 9 - 1, तो y = 8। therefore रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या था, ये 10x + y था। यहाँ पर हम लोग x और y की वैल्यू रखेंगे, तो 10 × x मीन्स 1 प्लस y मीन्स 8, 10 + 8 मीन्स 18। तो ये हो गया रिक्वायर्ड नंबर। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, x और y की वैल्यू सर्टिफाई करेंगे इसको। तो इस टाइप से देखते हैं जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वहाँ पर कंडीशन दिए होते हैं, जो अननोन होता है उसको हम लोग x और y मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी बनेगा इक्वेशन फॉर्म करेंगे, वो होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मेथड यहाँ भी कहा गया था कि सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन हम नहीं कर रहे हैं, पहले कर चुके हैं, मेथड वही रहेगा। क्वेश्चन कोई भी दिया हो मेथड से अप्लाई कर लेंगे, जो कहेंगे वही अप्लाई करेंगे। हमने एलिमिनेशन सॉल्व किया इसको भी, तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब एक जो मेथड बचा 3rd नंबर आपका है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, उसको भी हम लोग करेंगे, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज ही फिनिश करते हैं। सो थैंक यू।